ओके कीजिएगा तब कीजिएगा रिकॉर्डिंग। साथियों आज भारत के सबसे चर्चित विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक अर्थात साइंटिस्ट और अनुभवी राजनीतिक वीर सपूत एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में 27 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से सहज, सरल स्वभाव, गंभीर इंसान थे। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी जिंदगी में कभी भी गरीबी को अपने आप पर हावी नहीं हुए और उनकी सोच थी जो अभाव में से निकलकर कड़ी मेहनत, कड़ी लगन के साथ जो परिश्रम करता है वही एक कामयाब इंसान बनता है। अब्दुल कलाम साहब ने भारत में जब दुनिया के पटल पर भारत की एक बहुत ही बुरी स्थिति थी, नई टेक्नोलॉजी के नाम पर, परमाणु के नाम पर जो जापान, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन ये सारे दबदबा रखता था पूरी वर्ल्ड पर, उस टाइम पे भारत का गिनती बहुत ही बच्चे में दुनिया आता था, कमजोर देश में आता था। लेकिन आज गर्व है भारत को ऐसे लाल पर जो एपीजे अब्दुल कलाम ने 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के राज में पोखरण में एटम बम का जो परीक्षण किया गया था उसका सूत्रधार एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में ही नहीं दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के युवा पीढ़ियों के साथ साथ दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूट में व्याख्यान देने जाते थे और वह हमेशा बच्चों से कहा करते थे, छात्र छात्राओं से कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो हम रात में देखे, सपने वो देखना चाहिए जिसको हम सफलता की ओर कामयाबी हासिल कर सकें। अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम ये आज पूरी देश को गर्व होनी चाहिए और गर्व है। यह किसी जात पात मजहब से बहुत ही ऊंचे स्थान रखते थे। इनकी नजरों में भारत सर्वोपरि था और उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक दिशा देने का काम किया कि धार्मिक उन्माद में यदि तुम फंसे रहोगे तो भारत कमजोर होएगी। हम भली भारत में धार्मिक अनुसार से कट्टरपंथी हो सकते हैं, जब भारत की बात दुनिया की नजर में आएगा तो सबसे पहले हम भारतीय हैं, हम भारत मां के लाल हैं। वो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया और आप लोगों को जानकारी देकर मुझे खुशी होगा। एपीजे अब्दुल कलाम को देश और दुनिया में बहुत ही सम्मान से अलंकृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। जैसे पद्म विभूषण, शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार, भारत रत्न एवं दुनिया के एजुकेशन हब जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह, उस 40 यूनिवर्सिटियों ने एपीजे अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया। और मैं भी पूर्व प्रधानमंत्री
बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब को और उनको टीम को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे वीर सपूत को उन्होंने भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक के लिए उम्मीदवार खड़ा किया। और आपको सुनकर हैरान हो जाओगे कि भारत की खूबसूरती क्या है। ऐसे वीर सपूत के लिए भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इनके विरुद्ध कैंडिडेट नहीं दिया और ये बड़ी मत से इनको राष्ट्रपति पद पे चुन लिया गया। और आपको आश्चर्य होगा, इनको अपनी कड़ी मेहनत से जो भी धन अर्जित करते थे तो भारत के गरीब गुरबाओं शोषित पीड़ितों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए और न्यू जनरेशन को उन्नति शिक्षा से लगाव करने के लिए ये अपनी आवश्यकता के अलावा सारा धन चैरिटी को दान करते हैं। तो आज ऐसे वीर सपूत के 10वीं पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप तमाम युवा साथियों को हार्दिक हार्दिक बधाई और क्रांतिकारी जय भीम के साथ अब्दुल कलाम अमर रहे, अब्दुल कलाम अमर रहे। यह कार्यक्रम संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गोपाल जी के आवास पर LIC ऑफिस सप्ताह मधुबनी में किया जा रहा है। और मैं ललिता कुमारी, राजद नेत्री कविता पासवान जी, बहुजन नायिका विनोद क्रांति सादा जी,